फ्रीलांसिंग के अंदर वीडियो एडिटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आउट करियर्स राइट नाउ। बहुत सारे लोग जो पहले फ्रीलांसिंग में कुछ दूसरा करियर में अब चूज कर रहे थे वो वीडियो एडिटिंग में आते हैं। एंड मुझे क्यों पता है, बिकॉज मैं खुद एक वीडियो एडिटिंग कम्युनिटी चलाता हूँ। मैं खुद प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग एंड वीडियो क्रिएशन करता हूँ सिंस 2020। बट बहुत सारे बिगिनर्स के अंदर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है व्हेन इट कम्स टू हाउ फास्ट दे विल लर्न, क्या कमाएंगे, कैसे काम होगा। एंड मैं काफी सारे लोगों के साथ बात करता हूँ तो मुझे थोड़ी मार्केट की रियलिटी पता है। मैं तो काफी टाइम से खुद वीडियो एडिटिंग कर भी रहा हूँ। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको एक ब्रूटल ट्रुथ देने के लिए, एक डार्क रियलिटी दिखाने के लिए जो शायद आपने कंसिडर नहीं की होगी। क्योंकि जब हम किसी भी नई फील्ड में देखते हैं कि ओह सो मेनी पीपल आर मेकिंग मनी, हमें लगता है बहुत आसान होगा, बस जंप इन करेंगे मार्केट में हम भी पैसा कमाएंगे। बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द करियर ऑफ अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर। तो पहली चीज जो मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि आज के टाइम में मार्केट इज वेरी ब्रूटल। यानी बहुत सारे लोग मार्केट में आते हैं, इनको अली अब्दाल टाइप एडिट चाहिए, इमरान गाजी टाइप एडिट चाहिए, ऐसा प्रोफेशनल एडिट चाहिए, वैसा एडिट चाहिए। सबको प्रोफेशनल एडिटिंग चाहिए लेकिन प्रोफेशनली कोई पे करने को रेडी नहीं है। एंड ये काफी खराब बात लगती है मुझे मार्केट के बारे में कि जो बिगिनर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, जो मार्केट में जंप करते हैं, वो वीडियो एडिटर्स की वैल्यू करना नहीं जानते एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उन्हें लगता है वीडियो एडिटिंग बहुत ही कमोडिटाइज स्किल है और उसके लिए वो प्राइसिंग भी नहीं देते। एंड ऑनेस्टली मैंने जो देखा है कि दूसरे फ्रीलांसर्स को, फॉर एग्जांपल अच्छे कंटेंट राइटर्स को, अच्छे सोशल मीडिया मैनेजर्स को, कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट को, या कोई भी आप एजेंसी ओनर्स भी देखोगे, वहां पर इतना ज्यादा नेगोशिएट नहीं होता, इतना लो प्राइस ऑफर नहीं होती। लेकिन वीडियो एडिटिंग ऐसी फील्ड है जहां पर मैं देखता हूं कि रिडिकुलस प्राइसिंग भी ऑफर होती है। एग्जाम्पल, मैंने थोड़े दिन पहले एक जॉब लिस्टिंग देखी जहां पर कोई 300 रील्स एडिट करने के 3000 रुपए दे रहा था महीने के। दैट इज 10 रुपीज पर रील। और एक नॉर्मल कंटेंट राइटर भी आधे 1 घंटे का अगर भी ढंग से राइट करता है तो वो इससे ज्यादा पैसा कमा लेगा। तो वीडियो एडिटिंग तो मेरे ख्याल से ज्यादा न्यूआंस्ड और टेक्निकल स्किल है। तो यहाँ पर इतना ज्यादा एक पार्शियलिटी होती है एटलीस्ट बिगिनर के साथ में कि पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बट होपफुली ये मार्केट की शुरुआत है बिकॉज द मार्केट इज एक्सपैंडिंग वेरी क्विकली, बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। तो धीरे धीरे डिस्क्रिपेंसी जो है वो चेंज होगी एंड पीपल विल रियलाइज द वैल्यू ऑफ गुड एडिटिंग एंड एडिटिंग की इनकम जो है, जो बेसिकली सैलरीज मिल सकते हैं या करंट रेट्स जो होते हैं मार्केट के, वो बढ़ते जाएंगे एंड वीडियो एडिटर्स विल स्टार्ट मेकिंग मोर मनी एज दे बिकम मोर प्रोफेशनल एंड द मार्केट आल्सो मैच्योर्स। सेकंड ब्रूटल ट्रुथ जो आपको जान लेना है कि मोस्ट क्रिएटर्स जो आपके पास काम करने आएंगे दे डोंट केयर अबाउट एडिटिंग। एडिटिंग से उनको कोई मतलब नहीं, उनको चाहिए रिजल्ट्स। वो किसी का एक वीडियो देखेंगे एंड उनको लगेगा कि ये एडिटिंग कारण के इसको इतने व्यूज मिले या वीडियो वायरल हो गया तो मैं भी यही करूंगा और मेरा एडिटर मुझे एक्जैक्टली ऐसा वीडियो एडिट करके दे देगा तो मेरे भी व्यूज हो जाएंगे। और अगर वो वीडियो नहीं चलता है तो काफी ज्यादा ब्लेम एडिटर के ऊपर आ जाता है कि आपने कुछ एडिटिंग में गलती होगी। रियलिटी ये है कि ऐसा नहीं होता। एडिटिंग इज जस्ट वन पीस इन द कंटेंट क्रिएशन पजल और स्पेसिफिकली द लास्ट पीस इन द पजल। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल दूं, अगर एक पिज्जा बनता है तो पिज्जा के ऊपर आप अगर थोड़ी सी टॉपिंग्स डालते हो, ऑरिगेनो डालते हो या चिली फ्लेक्स डालते हो, एग्जांपल के लिए सोच लो कि वो है वीडियो एडिटिंग जिससे हम टेस्ट एनहांस कर सकते हैं या काफी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर पिज्जा ही खराब है तो देन नो मैटर हाउ मच सीजनिंग यू ऐड, पिज्जा विल स्टिल बी बैड। एंड मोस्ट क्रिएटर्स डोंट रियलाइज दिस। उन्हें लगता है कि कुछ भी जंक वीडियो हो, कंटेंट कुछ भी हो, अच्छी क्वालिटी नहीं हो, कुछ सब्सटेंस नहीं हो वीडियो के अंदर या बहुत खराब तरीके से शॉट हो, उसे एडिटर एक मैजिक वॉन्ड लगा के एकदम परफेक्ट एनहांस कर देगा और ये भी गारंटी कर देगा कि इससे व्यूज आने लग जाएंगे। और स्पेशली बिगिनर्स को सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है क्योंकि बिगिनर्स वीडियो एडिटिंग टेक्निकल पार्ट को सीख रहे हैं लेकिन वो सोशल मीडिया एल्गोरिथम को भी सीखने में टाइम लगाएंगे। जब वो समझेगा कि अच्छा दिस पीस ऑफ कंटेंट कैन वर्क ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इस टाइप का कट करने से इस तरह चलेगा। और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन और प्रेशर बहुत हाई होने से बहुत अनरियलिस्टिक प्रेशर बन जाता है किसी भी वीडियो एडिटर के ऊपर। तीसरा प्रॉब्लम जो बहुत प्रेवलेंट है, जो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग उसके एक ट्रैप में फंस जाते हैं, इज सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स ऑफ इनकम। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग वीडियो एडिटिंग में बहुत सक्सेसफुल हैं और कंटेंट क्रिएट करते हैं या इसमें कोई कम्युनिटी चलाते हैं या कोई कोर्स चलाते हैं, दे आर वेरी वोकल अबाउट देयर इनकम्स। एग्जाम्पल मैं भी ये करता हूँ बिकॉज मैं आई मेक डिसेंट मनी, तो मैं बताता हूँ कि मैं कितना पैसा कमाता हूँ। काफी सारे वीडियोस मैंने डिस्कस किया है। लेकिन इससे क्या होता है, दूसरे लोगों को लगने लग जाता है कि मैं भी वीडियो एडिटिंग 1 साल में 6 महीने में सीखकर इतना पैसा कमाने लग जाऊंगा। अब प्रॉब्लम है कि जो पैसा कमाता है वो बताने में बिल्कुल कंफर्टेबल है बिकॉज उसको कोई दिक्कत नहीं, ही इज डूइंग वेल। लेकिन जो पैसा नहीं कमा पा रहा है वो कभी नहीं बताता है कि वो कितना पैसा नहीं कमा पा रहा है। तो यहाँ पर एक बायस आ जाता है दिमाग में फॉर पीपल हु आर एंटरिंग दिस वर्ल्ड कि कितना पैसा कमाया जा सकता है और कितनी आसानी से कमाया जा सकता है। एंड रीजन और ऐसे एक सिंपल कंपैरिजन आई कैन ड्रॉ विद इट इज एग्जाम्पल के आप एक्टिंग में जाना चाहते हो तो अगर आप सोचोगे कि मैं एक्टर बन जाऊं और मैं शाहरुख खान जितना पैसा कमाऊंगा, मैं अक्षय कुमार जितना पैसा कमाऊंगा या मैं अमिताभ बच्चन जितना पैसा कमाऊंगा, क्योंकि उनकी इनकम्स काफी इजीली अवेलेबल है, आप गूगल करोगे तो आपको रियलिस्टिक आइडिया तो मिल जाएगा कि हाउ मच मनी दे मेकिंग। आप सोचो कि मैं उतना ही पैसा कमाऊंगा, देन इट्स नॉट अ राइट एक्सपेक्टेशन टू सेट। होता क्या है
वीडियो एडिटिंग वर्ल्ड में भी जो सक्सेसफुल हो चुके हैं ऑलरेडी, जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, दे आर मे बी द 1% और मे बी द 1% ऑफ 1%। तो अगर 50,000 एडिटर्स हैं तो उसमें से सिर्फ 500 ऐसे एडिटर्स होंगे जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। एंड धीरे धीरे आपको राइज करना पड़ेगा फ्रॉम द बॉटम, तब जाकर आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो और आप सोच रहे हो कि मैं सीधा 5 लाख रुपए महीना कमाने लग जाऊंगा, तो इट्स नॉट रियलिस्टिक। बट ऐसा नहीं कि नहीं कमा सकते हो, आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। यानी सिर्फ आपको बेसिक्स के ऊपर भी जाना पड़ेगा, कंटिन्यूस लर्निंग करनी पड़ेगी, एंड देन द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग दोस मनी और दैट अमाउंट ऑफ मनी बिकम्स रियल। लेकिन शुरुआत में मैं देखता हूँ काफी सारे यंग पीपल से बात करता हूँ, उनको लगता है कि हो मैंने 6 महीने से एडिटिंग कर रहा हूँ, अब तो मैं सीधा $10,000 महीना ही करूंगा। तो देन दैट्स नॉट समथिंग दैट इज रियलिस्टिक टू सेट। और इससे काफी सारे लोगों का माइंडसेट खराब होता है बेसिकली, क्योंकि उनको लगता है कि सक्सेस लेना बहुत आसान है, एंड किसी के लिए हो भी सकता है, लेकिन आप आउटलायर्स को देख के अपनी एक्सपेक्टेशन सेट नहीं कर सकते। अगर कोई एक वीडियो एडिटर जैसे स्टार्टिंग में ही फर्स्ट क्लाइंट ही $1,500 का मिल गया, डजंट मीन आपको भी मिल जाएगा। तो मार्केट में रियलिस्टिक होकर अगर आप मार्केट में अपनी सर्विसेज को सेल करोगे, इट्स मच मोर ईजियर एंड आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताना चाहता हूँ इज फॉर द पीपल हु क्रिएटिवली एंजॉय द प्रोसेस ऑफ वीडियो एडिटिंग। मैंने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट क्यों की थी? ऐसे ही हॉबी के लिए, कुछ मजा आता था, प्रीमियर प्रो को देख लिया, ऐसा कुछ मजा आया। प्रोफेशनली कभी सोचा नहीं था कि वीडियो एडिटिंग करूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट आफ्टर ए ईयर ऑफ डूइंग दिस कंसिस्टेंटली मुझे एक चीज समझ में आ गई, बहुत जल्दी when you start continuously edit videos all the time, this becomes just like a job. कोई एक्साइटमेंट नहीं होता कि आज कोई नया वीडियो एडिट करेंगे, इंस्टेंट प्रेशर होता है। आपको उसमें रिजेंटमेंट होने लग जाती है कि ओ इतना सारा काम है, वही स्क्रीन को देख रहे हो, वही प्रीमियर प्रो को देखते जा रहे हो, वही आफ्टर इफेक्ट्स को खोल के बैठे हुए दिन भर, एंड सून यू स्टार्ट बीइंग अनॉयड विद इट। और एटलीस्ट आपका जो क्रिएटिव जूसेस होते हैं कि मैं क्रिएटिव अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊंगा विद एडिटिंग, वो बहुत जल्दी चला जाता है। तो इट बिकम्स मोर ऑफ अ रेगुलर जॉब। तो अगर आपको लगता है कि मैं इस फील्ड में आऊंगा क्योंकि मैं क्रिएटिव इंसान हूं, मैं क्रिएटिवली कुछ करना चाहता हूं, then probably video editing is not the right fit for you, at least in the beginning, unless आप कोई ऐसे क्रिएटर मिल जाए जो आपको फुल क्रिएटिव फ्रीडम दे दें अपनी स्किल्स को चैलेंज करने के लिए, एनहांस करने के लिए, और आपको उसके लिए रेलेवेंट इनकम भी दें और आपकी स्किल्स भी इतनी अच्छी हो दैट यू कैन मेक दैट मनी। लेकिन बहुत सारे लोग देखता हूँ कि उनको लगता है वीडियो एडिटिंग बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, कितना अच्छे स्टाइल्स इन्वेंट होती हैं, मैं विजुअली ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। बट देन जब आप क्लाइंट के साथ काम करने बैठते हो, देन द रियलिटी इज दैट इट जस्ट बिकम्स अ जॉब एंड यू हैव टू डिलीवर ऑन टाइम। तो कंसिस्टेंटली डे आफ्टर डे आपको थोड़ा मोनोटोनस काम करना पड़ता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं एनहांस होके या मेरी क्रिएटिविटी को एनहांस करके दिस विल बी अ डे टू डे फन एक्टिविटी, देन प्रॉब्ली नॉट द राइट फील्ड फॉर यू। यार थोड़ा टाइम आपको एक्सप्रेस करके या चैलेंज करके अपने आप को देखना पड़ेगा इफ दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू कॉन्स्टेंटली फॉर अ ईयर, 2 years एंड मे बी फॉर द रेस्ट ऑफ योर करियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज के मार्केट सिनेरियो के हिसाब से, इज दैट स्किल एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्लाइंट्स आर क्रेजी। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो एडिटिंग टेक्निकली एक बहुत ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें लगती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिल्म एडिटिंग होती है, दैट्स पार्ट ऑफ वीडियो एडिटिंग, वो एक स्पेशलाइज स्किल है। साउंड डिजाइन एक स्पेशलाइज स्किल है, एनिमेशन एक स्पेशलाइज स्किल है, ग्राफिक डिजाइन एक स्पेशलाइज स्किल है, मोशन डिजाइन एक स्पेशलाइज स्किल है। और जनरली जो लोग एक्चुअली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट काम करते हैं, दे हायर इंडिविजुअल पीपल्स हु आर स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड्स। लेकिन आज के सिनेरियो में क्या हो गया कि एवरीबॉडी वांट्स अ सुपरस्टार एडिटर जिसको सब कुछ आता हो, जिसको बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग भी आती हो, जिसके विजुअल बहुत अच्छे हो, जिसकी ग्राफिक डिजाइन स्किल अच्छी हो, कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट कॉम्बिनेशन भी अच्छा आता हो, उसे विजुअल स्टनिंग फ्रेम्स बनाने आते हो, उसे एडिटिंग बहुत अच्छी आती हो, आफ्टर इफेक्ट भी आता हो, मोशन डिजाइन भी आता हो, साउंड डिजाइन भी आता हो, और उसके पैसे नहीं मिलते। तो चैलेंज ये हो रहा है कि आप वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद भी आपको कंसिस्टेंटली मल्टीपल बैंडविड्थ्स करनी पड़ती है या मल्टीपल स्किल्स को मास्टर करना पड़ता है, एटलीस्ट इफ यू वांट टू ब्रीच अ हाई लेवल ऑफ इनकम। इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से कहता हूं स्किल स्टैकिंग, यानी एक स्किल के ऊपर दूसरी स्किल आप स्टैक करते जाओगे तो आपका फायदा होता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट बिगिनर्स को ये बहुत चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि पहले अगर आप सपोज आज पहली बार आप प्रीमियर प्रो ओपन कर रहे हो, तो प्रीमियर प्रो की टेक्निकली समझना, फिर कटिंग समझना, अपनी स्पीड को इंप्रूव करना, फिर वीडियो एडिटिंग देखना, ये सारी स्किल्स को मास्टर करने में, एटलीस्ट बेसिक लेवल पे भी एक प्रोफिशिएंट होने में भी आपको साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं म्यूजिक एडिटिंग में इतना खास नहीं हूं, तो आई एम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम लर्निंग म्यूजिक एडिटिंग। तो मैं काफी महीनों से सीख रहा हूं, तभी मुझे लगता है मेरी स्किल बैरली कुछ हल्की सी मूव हुई है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं अभी आऊंगा और 3 महीने में कुछ भी सीख लूंगा, या कोई एक 3 महीने का कोहॉर्ट ज्वाइन कर लूंगा जिसमें मुझे सब कुछ आ जाएगा और मैं इंस्टेंटली बहुत सारा पैसा कमाने लग जाऊंगा, दैट आर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो आपको नहीं माननी चाहिए। इट इज डेफिनेटली पॉसिबल टू लर्न 90 डेज के अंदर एक डिसेंट लेवल ऑफ स्किल, जिससे आप फर्स्ट लेवल की इनकम कमाना शुरू कर सकते हो। लेकिन आप सोच रहे हो कि 30 to 90 डेज या 60 डेज में कोई मैं रैंडम कोर्स ज्वाइन कर लूंगा, या मैं खुद के सेल्फ लर्न कर लूंगा, या कोई कोहॉर्ट ज्वाइन कर लूंगा जिससे मैं मैजिक हो जाएगा
जाएगा मेरी लाइफ में और इंस्टेंटली मैं 0 से 1 लाख 2 लाख रुपीज करने लग जाऊंगा, देन दैट इज समथिंग यू हैव टू कंसिस्टेंटली चेक योरसेल्फ कि आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो, बिकॉज देन दीज आर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो लाइफ में आपको शायद बहुत रेयरली कोई ऐसा बंदा होगा जो आपको मिलेगा जिसने ऐसा कुछ गोल अचीव किया हो while just starting within 30 days. Next important point is for the people who are just starting out और थोड़े जो टाइम से वीडियो एडिटिंग कर भी रहे हैं. The rule is that there will always be someone cheaper. अब इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि जैसे ही थोड़ा कंपटीशन आता है मार्केट में, the only thing that they can think of is हम अपनी प्राइस कम कर देते हैं. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी स्टूपिड डिसीजन टू टेक. फर्स्ट ऑफ ऑल आप मार्केट खराब कर रहे हो एंड सेकंड ऑफ ऑल यू आर डीवैल्यूइंग योरसेल्फ. एंड आई वुड से ओनली अ नॉट वेरी स्मार्ट पर्सन कैन ओनली कम्पीट ऑन प्राइस. ये एक बिजनेस का प्रिंसिपल है कि कभी भी प्राइस पे कम्पीट करने से किसी का फायदा नहीं होता. बट द रियलिटी ऑफ द मार्केट इज कि अगर आप लेट्स से आपके एग्जांपल आप 6 महीने से एडिटिंग कर रहे हो, आपको कुछ आ गया है, अच्छी स्किल आती है, आप जाते हो और क्लाइंट के पास जाके अपनी प्राइस पे बात करते हो. इफ द क्लाइंट इज वर्किंग ओनली विद द प्राइस, then you are not with the right client और आपने अपनी वैल्यू या तो ढंग से कम्युनिकेट नहीं की है. बिकॉज अगर आपकी वैल्यू सिर्फ प्राइस से डिटरमाइन होती है, then you will run into a lot of challenge in the future. तो आपको कोई सबसेट ऑफ स्किल्स भी डेवलप करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू बी वेरी रिलायबल, यू हैव टू बी फास्ट, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए और ऐसी वैल्यू एडिशन स्किल्स आपको ऐड करनी चाहिए. मतलब बेसिकली आप अपनी प्राइस कम मत करो, ऐड सम एडिशनल वैल्यू टू द क्लाइंट जो दूसरे लोग compete नहीं कर पाएंगे, तभी आप उसमें मार्केट में आगे बढ़ सकते हो. प्राइस कंपटीशन करके कोई भी जीतता नहीं है. इट्स लाइक एवरीबडी विल लूज इन द लॉन्ग रन. तो आई डोंट थिंक इट्स अ रिलायबल स्ट्रैटेजी, आई डोंट थिंक इट्स अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी. और अगर आपके क्लाइंट सिर्फ आपसे प्राइस पे नेगोशिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स इट्स नॉट द राइट क्लाइंट. मूव ऑन, फाइंड समवन बेटर. मार्केट बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, कोई ना कोई मिल जाएगा. नहीं तो जस्ट स्टे पेशेंट एंड दैट डे विल कम दैट यू विल आल्सो स्टार्ट गेटिंग हाई पेइंग क्लाइंट्स. सेवेंथ इंपॉर्टेंट रूल है, इज द रूल ऑफ फ्रीलांसिंग, नॉट जस्ट वीडियो एडिटिंग. फ्रीलांसिंग एक बिजनेस है और बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सीजनैलिटी या इनकंसिस्टेंसी. फ्रीलांसिंग में अगर आप आते हो तो आपको बिजनेस तो सीखना ही पड़ेगा, आपको फ्रीलांसिंग यानी आपकी स्किल भी सीखनी पड़ेगी और आपको थोड़ा इमोशनली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा. बिकॉज किसी महीने ऐसा होता है कि आपको बहुत सारी इंक्वायरीज आने लग जाए, आपके पास बहुत सारा काम हो, और कुछ महीने हो सकता है आपके पास कुछ काम भी नहीं हो. तो ये इनकंसिस्टेंसी के कारण इमोशनल टर्मोइल बहुत हो जाता है अंदर. बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि यार मैं 1-2 महीने बहुत पैसा कमाया एंड आपने स्पेंड कर लिया, लैपटॉप ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, एंड 2-3 महीने आपकी इनकम ही नहीं हो रही है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज मंथ्स एंड ऑब्वियसली आपको ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिससे आपको दिक्कत आई ना. यानी कि बेसिकली क्लाइंट्स की जो इंक्वायरीज है, यू शुड हैव अ लीड पाइपलाइन सेटअप, ताकि आपको हर महीने कोई ना कोई लीड्स या इंक्वायरीज आती रहती है, एवरी डे आती रहती है, ताकि लॉन्ग रन में आपको क्लाइंट्स की कभी दिक्कत ना हो. बट बिगिनर फ्रीलांसर्स, एटलीस्ट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, जहां पर देयर वर फ्यू मंथ्स दैट आई मेड वेरी लिटिल मनी. तो काफी हार्ड लेसन सीखने के बाद आई एम गिविंग यू दिस एडवाइस that all months will not be great, but all months will not be bad, but there will be good months and there will be bad months. So be prepared for it. सबसे आखिरी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना ही पड़ेगा, जो काइंड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस पॉइंट, विच इज कि आपको बिजनेस स्किल्स सीखनी पड़ेंगी. फ्रीलांसिंग इज अ बिजनेस. आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस कर रहे हो, तो यू आर अ बिजनेस पर्सन नाउ. भले आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, लेकिन आप बिजनेस कर रहे हो. तो बिजनेस को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी होती है, टू लर्न हाउ टू सेल एंड गेट क्लाइंट्स. अगर आपके पास ये स्किल नहीं है, देन यू विल ऑलवेज सफर, क्योंकि आपको क्लाइंट्स दूसरे तरीके से मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल किसी एजेंसी के पास जाके, किसी मिडिल मैन के पास जाके, बट देन यू आर नॉट गेटिंग पेड योर वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं किसी से, एक मेरे स्टूडेंट से बात कर रहा था, एंड ही गॉट एन ऑफर फॉर वीडियो एडिटिंग क्लाइंट वेयर ही वाज गेटिंग पेड 1000 रुपीज पर मिनट ऑफ वीडियो एडिटिंग. हो सकता है आपको देख के लगे वाओ 1000 रुपीज पर मिनट बहुत अच्छा है, बट इट वाज अ लॉट ऑफ वर्क एंड इट वाज कमिंग फ्रॉम अ मिडिल मैन. तो बेसिकली मिडिल मैन 50% कमा रहा था, एंड दिस क्लाइंट और दिस मेरा स्टूडेंट जो है, ही वाज मेकिंग हाफ ऑफ द मनी. तो अगर क्लाइंट एक्विजिशन उसे करना आता है, जो मैं उसे सिखा रहा हूँ, उसे ट्रेन कर रहा हूँ, मेंटर कर रहा हूँ, देन डेफिनेटली वो डायरेक्ट उस क्लाइंट से रीच आउट कर सकता है एंड ही कैन स्टार्ट मेकिंग द मनी. एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू लर्न मैनेजमेंट स्किल्स, पीपल स्किल्स, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड बहुत सारी सेकेंडरी स्किल्स, जिसके कारण आपका बिजनेस चलेगा. इट्स अ वेरी हाईली डिसिप्लिन स्किल. तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स के लिए प्रिपेयर नहीं होते, लगता है सिर्फ काम करना होगा, बट लॉट ऑफ टाइम इज स्पेंट एक्वायरिंग क्लाइंट्स, मैनेजिंग क्लाइंट्स, एंड दैट इज समथिंग दैट मोस्ट फ्रीलांसर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर. अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो डेफिनेटली लाइक करो. एंड वीडियो एडिटिंग अगर स्ट्रक्चर्ड मैनर में सीखना चाहते हो, क्लाइंट्स के साथ में काम करना चाहते हो, मेरे साथ सीख कर, देन नीचे कुछ लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रीमियम कम्युनिटी के लिए. वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो कि मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ इन योर वीडियो एडिटिंग जर्नी. माय नेम इज युवराज, यू वाचिंग माय चैनल वीडियो एडिटर स्कूल, एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में. टेक केयर.